राम मंदिर में इस समय अद्भुत नजारा देखने को मिल रहा है। आस्था और विज्ञान के संगम से रामलला का सूर्याभिषेक किया गया है और 500 साल के इतिहास में ये पहली बार है कि श्री राम का सूर्याभिषेक इतने ऐतिहासिक और भव्य तरीके से हो। पूरी अयोध्या नगरी भक्तों से भर चुकी है। पूरी अयोध्या नगरी में रामलला के जन्मोत्सव की धूम है। ग्राउंड रिपोर्ट बताने के लिए हमारे वरिष्ठ सहयोगी विभास सानी जी मौजूद हैं। विभास जी, आप अयोध्या में मौजूद हैं, क्या नजारा है वहां का? सुप्रिया, देखिए आज रामनवमी का दिन है और ये रामनवमी इस बार इसलिए खास है क्योंकि लगभग 500 साल के इंतजार के बाद में भव्य राम मंदिर बना है और राम मंदिर में रामलला की नई मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के बाद में यह पहली नवरात्रि यहाँ पर पड़ रही है, पहली रामनवमी पड़ रही है, माफ कीजिएगा। तो मैं इस वक्त अभी जो है वो राम की पैड़ी पर हूँ। यहाँ पे बीच में जो है वो सरयू की धारा है। एक तरफ जो है वो रामनवमी का मेला लगा हुआ है, वो पूरा इलाका है, और दूसरी तरफ यहाँ पे कतार से जो है वो प्राचीन मंदिरों की यहाँ पर कतार है। इस वक्त अभी राम की पेड़ी में भीड़, आपको मेरे पीछे अगर आप घाट देख पा रहे हैं तो भीड़ आपको कुछ यहाँ पर अभी फिलहाल कम नजर आएगी, क्योंकि ज्यादातर श्रद्धालु जो है उनकी तादाद जो है वो अभी जो रामलला का मंदिर है वहां पर और हनुमान गढ़ी जो है वहां पर अभी इस वक्त जो है श्रद्धालुओं की संख्या वहां पर ज्यादा है। इस वक्त अभी राम की पैड़ी में शाम को यहाँ पर जो है वो मुख्य कार्यक्रम यहाँ पर होगा। आरती होगी सरयू की और उसके बाद में यहाँ पर एक लेजर शो होगा। जो एक तरफ मंदिरों की कतारें हैं, उनकी जो दीवारें हैं उस पर जो है रोशनी आएगी लेजर लाइट के जरिए और बहुत ही मोहक दृश्य यहाँ पर बनेगा। जी शुक्रिया जी, लाखों लोगों के आने की आज उम्मीद थी और आप भी अयोध्या में मौजूद हैं, तो वहां के जो प्रशासन की व्यवस्था है, लोगों के लिए व्यवस्था है, वो कैसी की गई है? जी देखिए सुप्रिया, यहाँ अयोध्या में पहुंचने के आपके पास में 3-4 विकल्प होते हैं। पहला होता है अयोध्या का कैंट रेलवे स्टेशन, दूसरा अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन जो नया बना हुआ है, तीसरा एयरपोर्ट और चौथा एक इन्होंने अस्थायी बस अड्डा बनाया हुआ है। तो शहर के बीच में से जो जिला मुख्यालय है वहां से लेके अयोध्या तक राम पथ बना हुआ है, पूरा करीब 13 किलोमीटर लंबा है वो, और वहां पर आज के दिन वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से रोकी गई है ताकि श्रद्धालुओं को मूवमेंट में किसी तरह की कोई दिक्कत वहां पर ना हो। ये माना जा रहा है, ये पाबंदी जो है आज शाम तक यहाँ पर रहेगी। कई जगह जो है वो लगभग आप मान के चलिए कि स्टेशन से अगर आप अयोध्या में जो राम मंदिर है वहां तक पहुंचते हैं तो 15 जगह जो है वो बैरियर लगाए गए हैं सुरक्षा की दृष्टि से। यहाँ पर हमने देखा है कि जो पुलिस की भारी तैनाती है, अतिरिक्त बलों की यहाँ पर तैनाती है, एटीएस की भी जो है यहाँ पर हमको कई सारे कमांडोज यहाँ पे बीच में नजर आए हैं, वो भी यहाँ पर है। इसके अलावा जो रामनवमी के मेले के लिए जो श्रद्धालु आए हैं उनके लिए इंतजाम है। कुछ अगर जो अपने परिवार से लोग बिछड़ जा रहे हैं उनके लिए लाउड स्पीकर पे लगातार अनाउंसमेंट चल रहा है यहाँ पर कि वो आए और ले जाएं। तो कुल मिला के यहाँ पर जो है लोगों की सुविधाओं के लिए काफी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। शुक्रिया जी, विभास जी, ये बता दीजिए कि सुबह जो सूर्य तिलक हुआ, हमने सब ने भव्य नजारा देखा, तो वहां के जी आसपास के लोगों में क्या उत्साह था? क्योंकि उस वक्त तो मंदिर प्रांगण में हर लोग मौजूद नहीं हो पाए, तो आपने बाहर में क्या नजारा देखा? सुप्रिया, हमने 2 दिन, कल के दिन भी हमने रिपोर्ट किया था अमर उजाला से इस बात को। जो भी श्रद्धालु आए हैं इस वक्त अयोध्या में, उनका जो मुख्य आकर्षण है या उनका जो एक मोह है वो यही था कि जो सूर्य तिलक होगा दोपहर को 12 बजे राम मंदिर में गर्भगृह में जब होगा, नई जो रामलला की मूर्ति प्रतिष्ठित हुई है उनके मस्तक पर जब सूर्य की किरणें आएंगी, उस नजारे को देखने के लिए काफी लोगों के मन में उत्सुकता थी। और ये माना जा रहा था कल ही से कि उस समय 12 बजे के आसपास यहाँ के सभी मंदिरों में भारी भीड़ थी और राम मंदिर में भी यही थी, और कई सारे लोग जुटे हुए थे वहां पर कि वो नजारा जो है वो अपनी आंखों से वो देख सके उस नजारे को। और जो श्रद्धालु कतारों में भी लगे हुए थे उनके मन में भी यही सवाल था कि आखिर वो नजारा, क्योंकि इससे पहले जब इसका ट्रायल हुआ था तो उसके एक वीडियो जारी हुए थे, लोग चाहते थे कि वो उस समय वहीं गर्भगृह में रहकर और उस जो क्षण है उसको अपनी आंखों से वहां पर देख सके। विभास जी, आप अभी सरयू नदी के किनारे पे खड़े हैं और वहां का नजारा आप दिखा देंगे तो हमारे लिए और हमारे दर्शकों के लिए बेहद अच्छा रहेगा, क्योंकि सुबह से ही हमारी नजरें अयोध्या की ओर बनी हुई हैं और इस ऐतिहासिक पल के एक एक दृश्य सभी लोग देखना चाह रहे हैं।
सुप्रिया, दर्शकों के लिए बताना चाहूंगा दोबारा से कि हम राम की पेड़ी पर हैं इस वक्त, और पीछे आप देख रहे हैं सरयू की धारा मेरे पीछे प्रभावित हो रही है, और कैमरा मैं घुमाने की कोशिश करता हूँ, दिखाने की हम आपको कोशिश करते हैं। ये इस वक्त जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं पूरा ये घाट है, और इस इधर जो पीछे की तरफ आप देख रहे हैं ये नया पूरा विकसित हुआ है। यहाँ पर जो रामनवमी के मेले में लोग जो आते हैं वो वहां से मेले में शामिल होने के बाद में इस इधर आएंगे यहाँ पर दोपहर के बाद में और शाम तक। और एक यहाँ पर परंपरा जो सुप्रिया हमको जानने को मिली कि जो गांव से जो लोग आते हैं तो यहाँ पे मेले में हिस्सा लेने के बाद में सरयू के किनारे आते हैं, अपने साथ सारा सामान लेकर आते हैं खाना बनाने का, और यही सरयू के किनारे वो लकड़ी से चूल्हा जलाकर और जो है बर्तनों में अपना खाना पकाते हैं और यही खाते हैं सरयू के किनारे बैठकर। इस वक्त अभी पीछे भी आप अगर देख सकेंगे तो वही है, सरयू की धारा बह रही है, और ये मेरे ठीक पीछे अगर आप देखेंगे अभी तो ये मंदिरों की पूरी यहाँ पर कतार आपको नजर आएगी। मैं अभी इस समय नागेश्वर नाथ मंदिर के पास में यहाँ पर खड़ा हूँ। इसका जो है एक इतिहास है। इसमें माना जाता है कि राम जी के सुपुत्र कुश यहाँ पर एक बार सरयू में स्नान कर रहे थे, और सरयू में स्नान करने के दौरान उनका बाजूबंद यहाँ पर खो गया था। तब एक माना जाता है कि एक नाग कन्या ने उन्हें वो बाजूबंद लौटाया था, और वह नाग कन्या जो है शिव की भक्त थी, तो उनके लिए जो है वो कुछ ने यहाँ पर नागनाथ मंदिर जो है वो स्थापित करवाया था, और ये राजा विक्रमादित्य के समय तक ये अच्छी स्थिति में था, और बाद में इसका जो है कुछ 200-300 साल पहले इसका दोबारा से जीर्णोद्धार हुआ है। नागेश्वर नाथ मंदिर के ठीक पीछे एक कालेराम मंदिर है। इनका भी जो इतिहास है बहुत पुराना है, करीब 2000 साल पुराना ये मंदिर माना जाता है सुप्रिया। और इस मंदिर का ये रहा है कि इसको भी राजा वीर विक्रमादित्य ने मंदिर की स्थापना यहाँ पर की थी करीब 2000 वर्ष पहले। और जब बाबर की सेना का यहाँ पर जब आक्रमण हुआ तो यहाँ के भक्तों ने वो मूर्ति, जो राम की मूर्ति थी, वो सरयू में प्रवाहित करती थी ताकि वो अपवित्र न हो। तो जब ये करीब 200-250 साल ये मूर्ति जो है पानी में रही, सरयू की तलहटी में रही, और 1528 में एक जो संत है उन्होंने इस मूर्ति को यहाँ से निकाला। चूंकि ये लंबे समय जो है दशकों तक मूर्ति सरयू के तलहटी में रही, इस वजह से मूर्ति काली पड़ गई और मंदिर का नाम हो गया कालेराम मंदिर। तो ये इस तरह के मंदिर यहाँ पर जो है, अगर आप मेरे पीछे देख सकते हैं तो ये किनारे, राम की पेड़ी के किनारे प्राचीन मंदिर है, और यहाँ पर जो है अभी लगातार लोगों की तादाद बढ़ती जा रही है, क्योंकि इस वक्त अभी दोपहर का समय है। 12 बजे जो है राम मंदिर में जो मुख्य राम मंदिर है वहां पर भक्तों की भारी भीड़ थी, और वहां से अब भक्त निकलकर इसी तरफ आएंगे, यहाँ पर शाम तक राम की पेड़ी पर इकट्ठा होंगे, रामनवमी के मेले से भी गुजरते हुए यहाँ पर आएंगे। सुप्रिया जी विभास जी, मैं भी ये भी जानना चाहूंगी कि वहां आज पूरे दिन रामलला के पट खुले रहेंगे, क्योंकि लाखों की संख्या में हमने देखा कि अयोध्या में लोग मौजूद हैं, तो क्या दर्शन व्यवस्था वहां क्या की गई है? देखिए, 2-3 चीजें मुख्य तौर पर हैं सुप्रिया। एक तो ये कि वीआईपी दर्शन जो है वो 16 और 17 और 18 ये 3 दिन के लिए वीआईपी दर्शन राम मंदिर में पूरी तरह से बंद कर दिए गए थे, ताकि आम श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो। वीआईपी दर्शन के मायने ये होते हैं कि शयन आरती होती है, श्रृंगार आरती होती है, इसके लिए वीआईपी पास बनते हैं, तो उसके लिए 3 दिन जो है वो पूरी तरह उस पर हो गया सुप्रिया। और इसके अलावा आज तड़के 3:30 बजे से, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो दर्शन मुख्य राम मंदिर में दर्शन शुरू हुए थे, और ये दर्शन जो है रात को 11 बजे तक ये दर्शन लगातार चलेंगे। इसी दौरान जो भोग लगना है, बाकी जो आरतियां हैं, श्रृंगार आरती, वो सब इसी दौरान चलता रहेगा। भक्तों के दर्शन भी इसी के साथ साथ वहां पर राम मंदिर में होते रहेंगे। विभास जी, आपने आसपास की सभी चीजें हमें बता दी, और अब आप ये भी बता दीजिए कि अयोध्या में आप लोगों से मिले हैं, लोगों से बातचीत की है, तो उनका क्या कहना है? क्योंकि 500 साल का लंबा इंतजार खत्म हुआ है, और आज बेहद ही खास ऐतिहासिक दिन है जब सूर्य ने रामलला के ललाट पर तिलक किया है, तो लोगों में कितना उत्साह आपने देखा? सुप्रिया, देखिए, इसको देखने के कई सारे इसमें जो वो है तर्क है कि एक तो ये है कि यहाँ के लोगों में एक चीज जो देखने में आई, उनके लोगों के जो मन में भाव थे वो ये था कि यहाँ पर राम मंदिर बनने के बाद और उससे पहले भी 2-3 सालों से यहाँ पर
विकास कार्य बहुत तेजी से हुआ। तो अभी जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, राम की बेड़ी काफी साफ सुथरी है, पानी यहाँ पर बहुत साफ है, लोगों के मन में इसको लेके काफी खुशी है यहाँ पर। और जो शहर में जो विकास हुआ है यहाँ पर, सड़कें जो है वो ठीक हुई हैं, रेलवे की कनेक्टिविटी यहाँ पर बढ़ी है, उसको लेके बहुत लोग खुश हैं। जो एक भक्ति का जो लोगों के मन में भाव होता है, अध्यात्म का भाव होता है कि एक लंबे जो है इंतजार के बाद में, लंबी कानूनी लड़ाई के बाद में भव्य राम मंदिर जो है उसने आकार लिया। लेकिन उसके साथ साथ लोगों के मन में ये भी है कि यहाँ पे विकास हुआ है, तो विकास होने की वजह से लोगों की ये जो है उनका मत है, उनका मानना है लोगों का कि इससे सपरिवार जब वो यहाँ पर आते हैं यहाँ पर, तो उनको सारी सुविधाएं यहाँ पर मिलती है और किसी तरह की जो है परेशानी न्यूनतम यहाँ पर लोगों को होती है। तो वो एक लोगों के मन में भाव है। इसी के साथ साथ जो है जैसे फूलों, हमने कुछ बात की थी आज सुबह, फूलों के कारोबारियों से बात की और जो पूजा का सामान बनाने वाले जो उसमें उद्योग में जो लोग लगे हैं उनसे बात की, तो उनका कहना है कि जनवरी में जब प्राण प्रतिष्ठा हुई रामलला की, उसके बाद से यहाँ पर जो है वो नजारा बदला है, स्थितियां बदली है, परिदृश्य यहाँ पर बदला है। तो लोगों के मन में जो है वो संतोष का भाव है। और अभी तक सुप्रिया, अभी दिन के जो अभी आधा दिन करीब करीब बीतने आया है और अभी तक जो है वो ऐसी कोई अभी हमको रिपोर्ट नहीं मिली है कि किसी तरह की कहीं कोई अप्रिय परिस्थिति हुई है या फिर किसी तरह की कोई असुविधा कहीं पर हो रही है। बस एक ही है कि जो बाहर से वाहन लेके जो लोग अयोध्या में प्रवेश करना चाहते हैं या जो लोग यहाँ अभी दिन में जो है शाम तक जिन लोगों को ट्रेन से या एयरपोर्ट के जरिए जिनको वापसी है जिन लोगों की, उन्हें थोड़ा सा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि जो चार पहिया वाहन है उनकी एंट्री शहर के बड़े हिस्से में, उनकी एंट्री फिलहाल उनकी आवाजाही को रोका हुआ है। सुप्रिया जी विभास जी, और मैं ये भी पूछना चाहूंगी क्योंकि तमाम लोग हमसे जुड़े हुए हैं, सभी दर्शक अयोध्या जाना चाहते हैं और रामलला के दर्शन करना चाहते हैं। अगर जो लोग अभी अयोध्या जाना चाहते हैं आने वाले दिनों में, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत स्थितियां यहाँ पर मैं आपको कहूँ कि इसमें लोगों के लिए दिक्कत वाली कोई यहाँ पर नहीं है स्थिति। अभी चूंकि रामनवमी का है, अष्टमी और नवमी के दिन यहाँ पर भारी भीड़ थी, रामनवमी का मेला भी जो है वो खत्म हो जाएगा, उसके बाद में लोगों को समस्या यहाँ पर नहीं आएंगी। जो एक स्टेशन है अयोध्या धाम, जो नया स्टेशन बना है, वो राम जन्मभूमि से करीब 1.5 किलोमीटर की दूरी पे है। दूसरा स्टेशन है अयोध्या कैंट, जो पहले फैजाबाद स्टेशन था, वहां से करीब 11-12 किलोमीटर की दूरी पड़ती है राम मंदिर के लिए, और एयरपोर्ट से भी लगभग इतनी ही दूरी पड़ती है। ई रिक्शा यहाँ पर काफी चलते हैं, वहाँ पे आप जो है वो अलग अलग जगहों से 200-250 रुपए दे के और आप जो है राम मंदिर के आसपास पहुंच सकते हैं। यहाँ पर एक चीज जो बहुत महत्वपूर्ण है कि जो यात्रियों के और श्रद्धालुओं के रुकने की जो व्यवस्था है वो बहुत तेजी से यहाँ पर होटल, धर्मशालाएं ये आकार यहाँ पर ले रही है, निर्माण चल रहा है उनका। तो हमें लगता है कि आने वाले 1-2 सालों में ये जो है सुविधाएं और यहाँ पर बेहतर हो जाएंगी। शुक्रिया। ये 2-3 दिनों से वहां है, तो प्राण प्रतिष्ठा के बाद निश्चित ही चीजें बदली हैं, लेकिन अब वहां रहने की, होटल की, धर्मशालाओं की क्या व्यवस्था है? क्या वहां और काम होना शुरू हो गया है? होटल और धर्मशालाएं बन रही है या जो पहले जैसा था वैसा ही सब कुछ चल रहा है? दौरा किया था राम जन्मभूमि और नए मंदिर के आसपास का। वहां पर कई सारे जो है होटल और धर्मशालाएं वहां पर आकार ले रही हैं। खाने पीने के जो आउटलेट्स हैं वो वहां पर खुल रहे हैं। सड़कें जो है वो कहीं कहीं हमने देखा कि सड़क चौड़ी की जा चुकी है ताकि जो है ट्रैफिक की दिक्कतें वहां पर न हो। इसके अलावा जो हनुमान गढ़ी है उसके आसपास भी जो है कुछ विकास हमने देखा वहां पर, कि वहां पर भी कुछ नई चीजें, नया निर्माण वहां पर हो रहा है। तो कुल मिला के जो है वो यहाँ पर जो 3 जो चीजें आकर्षण यहाँ का माना जाता है कि एक तो नया जो नवनिर्मित राम मंदिर बना है वो, हनुमान गढ़ी, और फिर जो सरयू की आरती के लिए लोग घाट पर इकट्ठा होते हैं, उन तीनों ही जगहों पे जो है वो निर्माण काफी तेजी से हुआ है, विकास काफी तेजी से हुआ है। और अभी जैसे मैं आपको दर्शकों को भी बता चुका हूँ कि अभी मैं राम की बेड़ी पर हूँ और यहाँ पे काफी चौड़े इसके जो पार्ट और सारा जो घाट बना दिया गया है। तो आप मान के चलिए कि अगर बहुत भारी संख्या में भी अगर लोगों का हुजूम यहाँ पर जुटता है तो किसी तरह की कोई समस्या नहीं होती। जो यहाँ पे लोग डुबकी लगा रहे थे पानी में, हमने उनसे भी बात की, उनका भी कहना था कि जो यहाँ पे बीच में सरयू की धारा जो एक मेंटेन की गई है, यहाँ पे पानी काफी साफ है यहाँ पर। और इसके अगर आप मेरे पीछे देख रहे हैं
जी। जो आपको पेड़ नजर आ रहे हैं, होर्डिंग दिख रहे हैं, उसके ठीक पीछे पूरा जो सरयू का मुख्य घाट है, आरती शाम को वहीं पर होती है और वहीं पे जो है क्रूज भी चलते हैं, लोग नौकायान के लिए वहां पर जाते हैं। इस तरह की यहाँ पर जो है सुविधाएं हैं सुप्रिया। जी आज आस्था और विज्ञान का एक अद्भुत संगम हमने देखा है विभास जी। इस जो सूर्य तिलक हुआ है इसमें जो तकनीक अपनाई गई है, आप उसके बारे में थोड़ा सा हमें जिक्र कर दें तो अच्छा रहेगा। जैसा कि मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि अमर उजाला लगातार इस बारे में रिपोर्टाज कर रहा था। जो सूर्य तिलक है ये एक इसकी जो पूरी तकनीक है काफी सटीक इसकी गणना करके उसको किया गया है। आईआईटी रुड़की के जो इंजीनियर है वो इस प्रोजेक्ट में पूरा लगे हुए थे। उन्होंने मंदिर का जो शिखर है, मंदिर का जो अभी ऊपरी हिस्सा है वहां पर लेंस उन्होंने स्थापित की थी और उस लेंस के जरिए जो है सूर्य की किरणें ठीक 12 बजे ऐसी वहां पर जो है गणना करके और सारे यंत्र लगाए गए थे कि ठीक 12 बजे वो सूर्य की किरणें लेंस पर आए और लेंस से परिवर्तित होके रामलला की जो बालक राम की नई मूर्ति है उनके सीधे मस्तक पर वो सूर्य की किरणें जाए। तो ये इंजीनियरिंग का एक बहुत ही अद्भुत जो कहा जाना चाहिए कि वो एक कोशिश और एक पहल हुई है वहां पर। इसके लिए हमको जो है प्रशासन और आईआईटी रुड़की दोनों इसके लिए बधाई के पात्र हैं। सुप्रिया जी बिल्कुल, आस्था और विज्ञान ने ये जो चमत्कार था ये करके दिखाया है। विभास जी, अगर शाम की बात की जाए, क्योंकि सुबह से ही रामलला का अभिषेक हुआ, उसके बाद सूर्य तिलक हुआ, अब शाम को राम मंदिर में क्या क्या कार्यक्रम होने हैं? क्योंकि हमने कई खबरें लिखी भी हैं और दर्शकों को बताया भी है कि भव्य भजन संध्या का भी वहां आयोजन है और कई कार्यक्रम भी होने हैं वहां। की जो जानकारी है उसके हिसाब से वहाँ पर भोग लगेगा मंदिर में और जो नियम के अनुसार जो वहाँ पर आरती होती है राम मंदिर में वो वहाँ पर आरती होगी। रात को 11 बजे तक जो है वो दर्शकों श्रद्धालुओं की वहाँ पे दर्शन हो सकेंगे। और जैसा कि मैंने बताया कि राम की पेड़ी में भी चूंकि सुबह के समय यहाँ पर काफी भीड़ थी, लोग यहाँ से डुबकी लगा के स्नान करके यहाँ पर और राम मंदिर की तरफ बढ़े थे, तो शाम को यहाँ पर वापस जो है वो यहाँ पर भीड़ होनी है। जब यहाँ पे सरयू की आरती यहाँ पर होगी उस समय यहाँ पे काफी जो है भीड़ यहाँ पर नजर आएगी यहाँ पर। और अभी फिलहाल यही है, हनुमानगढ़ी में भी सुबह से ही 4:30 बजे के लगभग वहाँ पे दर्शन शुरू हुए थे और जो है रात तक वहाँ पे श्रद्धालुओं के दर्शन का सिलसिला वहाँ पर चलता रहेगा। सुप्रिया जी विभास जी, कोई वीआईपी वहां आया है, जैसे कोई नेता या कोई पॉलिटिशियंस वहां मौजूद हैं इस वक्त? सुप्रिया, इस समय अभी हम करीब 1.5-2 किलोमीटर की दूरी पे है राम मंदिर से। तो जहाँ तक मेरी जानकारी है, जो शुरुआती जानकारी हमें मिली थी, अभी तक कोई वैसे वीआईपी नहीं है। आने वाले में सब समय में हो सकता है, कल जरूर कहा जा रहा था क्योंकि कुछ जो है वो फ्लाइट यहाँ पे रीशेड्यूल हुई थी अयोध्या एयरपोर्ट से। तो ये माना जा रहा था कि क्या कोई वीआईपी मूवमेंट यहाँ पर होना है, क्या प्रधानमंत्री आ रहे हैं, क्या जो है मुख्यमंत्री यहाँ पर आ रहे हैं। लेकिन फिलहाल जो है वो अभी जहाँ मैं यहाँ पर खड़ा हूँ राम की पेड़ी पे, तो यहाँ पे अभी फिलहाल इस तरह की कोई जानकारी नहीं है। सुप्रिया जी विभास जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपसे जुड़े रहेंगे और अयोध्या की पल पल की जानकारी आपसे लेते रहेंगे। तब तक हम अपने दर्शकों को बता दें कि ये ऐतिहासिक समय है, ऐतिहासिक दिन है आज का, इतिहास के पन्नों में ये दर्ज होगा। राम मंदिर में इस समय अद्भुत नजारा देखने को मिल रहा है क्योंकि आस्था और विज्ञान के संगम से रामलला का सूर्य अभिषेक किया गया है। 500 साल के इतिहास में पहली बार श्री राम का सूर्य अभिषेक हुआ है। आज देश भर में धूमधाम से सूर्य तिलक को देखा गया और सूर्य तिलक को अपनी आंखों से देखने का अद्भुत नजारा और ये अद्भुत संयोग सबने महसूस किया है। इस बार की रामनवमी बहुत ही खास है और बहुत ही विशेष है। हमारे साथ सहयोगी जुड़े हुए हैं विभास जी, जो हमें पल पल की जानकारी दे रहे थे, ग्राउंड रिपोर्ट बता रहे थे कि अयोध्या में इस वक्त क्या चल रहा है, क्या नजारा है। आपको बता दें कि अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के बाद रामलला की ये पहली रामनवमी है और इस दौरान लाखों की संख्या में लोग मौजूद हैं। अयोध्या में दूर दूर से लाखों की संख्या में अयोध्या रामलला के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। आज के विशेष मौके के लिए रामलला की विशेष परिधान
सजाए गए थे। रामलला के विशेष परिधान डिजाइन किए गए थे जो पीले पीतांबर रंग के हैं। इनमें खादी और हैंडलूम का भी इस्तेमाल किया गया है। इस परिधान को तैयार करने में वैष्णव संप्रदाय के प्रतीकों का इस्तेमाल किया गया है। बेहद ही खूबसूरत आज रामलला ने सबको दर्शन दिए हैं। रामलला इस परिधान में बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। साथ ही गोल्डन और सिल्वर धागों का इस परिधान में इस्तेमाल किया गया है। रामलला के आपको वस्त्र बहुत ही सुंदर दिखाई देंगे। पीले रंग के ये वस्त्र हैं। आपको बता दें कि 20 जनवरी को रामलला का जो प्राण प्रतिष्ठा हुई थी उसके बाद रामनवमी पहली बार इतनी उत्साह से और इतने भव्य तरीके से मनाई जा रही है। अब हम आपको दिखाते हैं कि रामलला अयोध्या में किस तरीके से अपने भक्तों को दर्शन दे रहे हैं और अयोध्या में इस वक्त क्या नजारा है।